हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल बताया था कि आज जो है हम विभाजन सूत्र बताएंगे। ठीक है ना। किसी रेखा का विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र दो तरह का होता है। पहला क्या है, अंतःविभाजन। नंबर फर्स्ट क्या होता है, अंतःविभाजन। और दूसरा होता है बाह्यतम विभाजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, अंतःविभाजन बताएंगे। अंतःविभाजन में देखिए, ये कोई क्वाड्रेंट है, यह एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक। यह ए है, ये क्या है, ए बी है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। और P कोई बिंदु है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए P कोई बिंदु है। अब P के निर्देशांक क्या है, x और y है। इस रेखा को AM1 और AM2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि क्या है, एक रेखा ए बी, एक रेखा, एक सरल रेखा है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के, तो इसके हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। आई बात समझ में। तो अंतःविभाजन का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे देखिए, रेखा ए बी में यहाँ पर दिया है रेखा ए बी में ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1 तथा बी के निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। तथा बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x y। रेखा ए बी को M1 तथा M2 के अनुपात में अंतः विभाजन करती है। तो P के निर्देशांक, समझ में बात आ गई, P के निर्देशांक क्या होंगे। तो P निर्देशांक के लिए 3 लाइन बना लेते हैं। P के निर्देशांक क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखेंगे, M1 x2 M2 x1 बटे AM1 प्लस AM2। AX इक्वल टू हो गया। और दूसरा y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए, AM1 x2 लिखा है तो y2 लिख देंगे, प्लस AM2 y1 अपॉन AM1 प्लस AM2। ये देखिए x की वैल्यू होती है और एक किसकी वैल्यू है, वो ये y की वैल्यू है। यह कौन सा विभाजन है, ये अंतःविभाजन है। और बाह्यतम विभाजन के लिए क्या करते हैं, बाह्यतम विभाजन के लिए हम सिर्फ जो है यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। सेम फार्मूला यही होता है। ठीक है ना। तो हम लिख लें, यदि दूसरा बाह्यतम विभाजन, बाह्यतम विभाजन में क्या होगा फार्मूले, P के निर्देशांक यानी x के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, AM1 x2 माइनस AM2 x1 अपॉन AM1 माइनस AM2 और y कोऑर्डिनेट AM1 y2 माइनस AM2 y1 अपॉन AM1 प्लस AM2। ये देखिए बाह्यतम विभाजन और ये क्या होगा, अंतःविभाजन। सेम कंडीशन यही होगा। अगर ए के निर्देशांक दिए हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक क्या दिए हैं, x2 y2 और P के निर्देशांक दिए हैं x और y। आई बात समझ में।
इस रेखा को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा M1, तो M1 माइनस होता है और अंत में भी क्या होगा, इसमें प्लस होगा। ठीक है, सेम फार्मूला वैसे ही लिखना है, सिर्फ जो है ये देखिए ये माइनस होगा, यहाँ हो गया, बाकी सब माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इसी पर अंत विभाजन का फार्मूला ये है, अंत विभाजन ये बाह्यतम विभाजन का फार्मूला ये है। ठीक है, और दूसरा होता है रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यह देखिए क्या होगा, रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ये b है x2 y2, और ये r है या p है, इसके कोऑर्डिनेट है xy। ये कितने के, दोनों बराबर है, ये मध्य बिंदु में है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यानी ये अंत विभाजन हो गया, एक संबंध एक के अनुपात में बांटती है। तो इसके बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, ये x कोऑर्डिनेट देखिए x1 प्लस x2/2, x2/2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2/2। ये क्या है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसी में रख दीजिए, M1 की जगह पे 1, M2 की जगह पे 1, 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये x2 प्लस x1 हो गया, ये x1 प्लस x2 हो गया, इसी पे रखने पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, जो है तो वैसे ही लिख दे रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए बिंदु ए, दो बिंदु लिखा है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के क्या किए, बिंदु P के निर्देशांक, इसी को ज्ञात करना है। और दो बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु क्या दिया है, -1 और 7, और दूसरा बिंदु दिया है 4 -3। तो इसको माना, पहला पॉइंट ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको क्या माना है x2, इसको मान लिया y2, और 2:3 दिया हुआ है, यानी M1 संबंधी M2, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 3 है। तो कह रहा है इसके रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को रेखाखंड के इस अनुपात में बांटती है। आई बात समझ में। तो विभाजन सूत्र से क्या लिखा है, पहला कोऑर्डिनेट देखिए P के निर्देशांक यहाँ क्या लिखे हैं, P के निर्देशांक क्या है, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा होगा M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। ठीक है, बस इसमें सब की वैल्यू रख दीजिए। M1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ M1 इक्वल टू 2 है, तो लिख देंगे 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 4 है, तो 4 हो गया, प्लस M2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 + 3, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y2 क्या है -3 है,
प्लस m2 3 इंटू y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, एक कोऑर्डिनेट है। देखिए 4 दूना 8, 8 में से 3 घट जाएगा, कितना होगा 8 माइनस 3 अपॉन 5। यहाँ पे क्या होगा -6, 3 दूना 6 आप प्लस 7 3 के 21 अपॉन कितना अपॉन 5 हो गया। ये देखिए 8 में से 3 गया 5/5 और ये क्या हुआ यहाँ देखिए 15/5 हो गया, 5 यहाँ 15 3 ये 1 हो गया। तो क्या आंसर आया इक्वल टू 1 आर रेशियो 1/3, यानी x की वैल्यू क्या हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, यही इसका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है।